नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है भारतीय पुनर्जागरण। वीडियो का जो न्यू सिलेबस आया है उस पर आधारित है ये। उसमें भारतीय इतिहास में ये भारतीय पुनर्जागरण टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो का और जो लैब असिस्टेंट का जो न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर क्लासेस अपलोड की जाएगी, जो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछी जाती है, पर टॉपिक वाइज डाली जाएगी, जिससे उनको भी सुविधा होगी, टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आज हम वीडियो के न्यू सिलेबस के आधारित पर जो पहली क्लास ले रहे हैं वह है भारतीय पुनर्जागरण। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे इसका, और कल नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि एक में ही ये ज़्यादा बड़ी हो जाती क्लास, आपको प्रॉब्लम होती फिर इतनी बड़ी क्लास लेने में। इसलिए आज पहला भाग अपलोड कर रहे हैं इसका, और दूसरा भाग कल किया जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय इतिहास में महान मानसिक चिंतन का युग, 19वीं शताब्दी। भारतीय इतिहास में महान मानसिक चिंतन का युग, जब सोचने पे मजबूर हुए कि हमारी जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था, पुनर्जागरण, यानी भारत में पुनर्जागरण, पुनः से जागना, जो सो गए थे, मतलब पता ही नहीं समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो कुरीतियाँ चल रही है वो चले जा रही है। तो फिर महान विचारक जो पैदा हुए और उन्होंने अपने विचारों को जो समाज के सामने रखा, समाज को जो बदलने की कोशिश की और जिससे बदला भी, उसे बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण का काल। तो भारतीय इतिहास में महान मानसिक चिंतन का युग कौन सा कहलाता है? 19वीं शताब्दी। जितने भी महान जो विचारक हुए, जिन्होंने ये जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने की कोशिश की, वो कब हुए? 19वीं शताब्दी में। इसलिए महान मानसिक चिंतन का युग किसे कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को। भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन के कारण अब ये लोग जागे कैसे? कैसे पुनर्जागरण हुआ? ऐसा क्या हुआ जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, यानी धार्मिक जो सामाजिक ये जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए लोगों में जागृति पैदा हुई, लोग जगे। ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्या कारण रहे होंगे? तो देखिए, आइए चर्चा करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस वही टॉपिक जो समझाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ये माइंड में बैठेगा नहीं। अगर मान लो लॉजिकली कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन के कारण क्या रहे, तो उसमें लॉजिक, ये जो चीज़ें पूछी जाती है वो पढ़ना जरूरी है। इसलिए जो मेन कारण रहे वो मैंने यहाँ दिए। भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के दौरान पाश्चात्य जगत में हुई बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के संपर्क में आए, जिससे भारतीय लोगों में अपने समाज और धर्म में प्रविष्ट बुराइयों में सुधार लाने की इच्छा प्रबल हुई। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था 19वीं सदी में, तो अंग्रेज यहाँ रहते थे, तो भारत के लोग किसके संपर्क में आए? अंग्रेजी शासन के जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो पाश्चात्य पश्चिमी जगत जो था, अंग्रेज जो थे, उनकी जो बौद्धिक एवं जो वैज्ञानिक जो प्रगति थी उसके संपर्क में आए, जिससे भारतीय लोग अपने समाज और धर्म में प्रविष्ट बुराइयां, अब देखिए उनमें कोई सती प्रथा नहीं थी, उनमें कोई ये जो घूंघट प्रथा नहीं थी, ये विधवा विवाह उनमें होता था, अपने ऐसा नहीं था। ये जो जितनी भी बाल विवाह, ये दहेज प्रथा, ये सब जितनी भी कुरीतियाँ थी, कन्यावध, ये डाकन प्रथा, ये सब उनमें नहीं होता था। ये सब कहाँ अपने यहाँ होता। तो लोग जगे कि हमारे ऐसा यहाँ क्यों होता है, इसमें सुधार लाना चाहिए। तो किसकी वजह से? पाश्चात्य जगत में जो बौद्धिक एवं जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उसकी देखी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शिक्षा यहाँ चली, उसे जो संकीर्ण भावना थी उससे ऊपर उठकर सोचा कि ये जो जातिगत जो भेदभाव है, अस्पृश्यता है, इन सबसे जो छुआछूत है, दलित है, क्षत्रिय, इन सब का जो फर्क होता है, इससे भावना से ऊपर उठकर सोचने लगे। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण, ये किस शिक्षा के प्रसार के कारण हुआ? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से नए सामाजिक वर्ग यानी मध्यम वर्ग का सूत्रपात, पाश्चात्य तौर तरीकों का अनुकरण प्रारंभ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से और क्या इफेक्ट हुआ कि नए सामाजिक वर्ग, मध्यम वर्ग का सूत्रपात हुआ, पाश्चात्य तौर तरीकों का, और जो अंग्रेज जिस तौर तरीकों का अनुकरण करते थे उनका अनुकरण करने लगे। आंदोलन की भावना जगाने में ईसाई मिशनरियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ जो ईसाई मिशनरी आई थी अपने धर्म का प्रचार करने, हिंदुओं को जो ईसाई बनाने, उन्होंने मतलब ऐसा कहा था कि ईसाई धर्म सबसे बेस्ट धर्म है दुनिया का, तो वो यहाँ प्रचार करने आए थे ईसाई धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो अंग्रेजी शासन के दौरान वो जो ईसाई मिशनरी हमारे यहाँ भारत में आई, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे?
क्योंकि ये जो हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उनकी वो तीव्र आलोचना करते थे, इसलिए हिंदू धर्म सुधार के प्रेरित किया। जब वो तीव्र आलोचना करते थे कि आप तो बोलते हो हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, आप ऐसे करते हो, आपके सती प्रथा होती है, आपको महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती, ये है बाल विवाह है, विधवा विवाह नहीं होता है। तब जो हिंदू समाज के जो लोग थे ये सोचने के लिए मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म का सुधार करना जरूरी है, कुछ ना कुछ कमियां हैं हमारे धर्म में, सामाजिक बुराइयां हैं, धार्मिक बुराइयां हैं जो लोगों में अस्पृश्यता, छुआछूत इन सबको जन्म दे रही है। अंग्रेजी शासन के दौरान समाचार पत्रों एवं आवागमन के साधन में विकास होने से विचार अभिव्यक्ति का प्रचार एवं जनसंपर्क बढ़ा, जिससे शिक्षित वर्ग को सुधार की आवश्यकता उपायों से परिचित किया जा सकता था। अब मान लीजिए कि पहले इतना ये नहीं था, समाचार पत्र वगैरह ये नहीं सब थे, आवागमन के साधनों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो मान लो अभी तो एक मिनट में भी कुछ हो जाए, एक सेकंड में कुछ हो जाए तो फटाफट सोशल मीडिया है, एक सेकंड में पूरे देश को पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अगर किसी का मर के 12वां भी हो जाए तो दूसरे गाँव में पता नहीं लगता था। तो अंग्रेजी शासन के दौरान समाचार पत्र एवं आवागमन के साधनों से विकास हुआ। अब समाचार पत्र में लोग अपने लेख लिखते थे, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। अगर वही आदमी कहीं जाएगा तो अपने विचार वहाँ प्रसारित करके आएगा वो जो उन्होंने जो प्रचार किया आवागमन के जो साधनों से विकास जो समाचार पत्रों से, जिसमें शिक्षित वर्ग को सुधार की आवश्यकता और उपायों से परिचित कराया जा सकता था, जिससे शिक्षित वर्ग बढ़ा और उसको सुधार की आवश्यकता और उपायों से परिचित किया जा सकता था कि आप तो शिक्षित हो, आप इस चीज में चेंज कर सकते हो। जैसे हम अभी भी किसी को कोई कुछ बोलते थे, बोलते कि तू तो पढ़ा लिखा है, कम से कम ऐसे तो ये कर ही सकता है। तो शिक्षित वर्ग को सुधार की आवश्यकता और उपायों से परिचित किया गया। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक ऐसे सुधारक पैदा हुए जिन्होंने समाज एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इनमें प्रमुख देखिए 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक ऐसे सुधारक पैदा हुए जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया। हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। इनमें प्रमुख थे कौन? अगर सबसे पहला किसी का नाम आता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक जिन्हें कहते हैं, वो कौन है? राजा राममोहन राय। पाश्चात्य शिक्षा के सबसे बड़े पक्षधर कौन? राजा राममोहन राय। तो इनमें प्रमुख कौन है जो धार्मिक सुधारक थे? उनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दादाभाई नौरोजी और सर सैयद अहमद खान। देखिए मुस्लिमों में सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किया उन समाज का सुधार करने का। सबसे पहले शुरुआत किसने की? राजा राममोहन राय ने। और उन्होंने किस समाज की स्थापना की? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, रटा रटाया रखते हैं सब, फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। अब देखते हैं राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण का प्रथम फल ब्रह्म समाज आंदोलन। 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण का प्रथम फल कौन सा है? ब्रह्म समाज आंदोलन। यूरोपीय संस्कृति तथा धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म का नया रूप। यूरोपीय संस्कृति तथा धर्म से प्रभावित, किससे प्रभावित थे? मैंने आपको क्या कहा अभी कि अगर पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई पक्षधर था तो वो कौन थे? राजा राममोहन राय। तो यूरोपीय संस्कृति तथा धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म का नया रूप, और इसका आधार क्या था? उपनिषदों का अद्वैतवाद। संस्थापक कौन? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राममोहन राय। ये किससे प्रभावित थे? यूरोपीय संस्कृति तथा धर्म से प्रभावित थे। और इनका आधार क्या था इस समाज का? उपनिषद। उपनिषदों में जो अद्वैतवाद आता है वो इसका आधार था। अब देखिए राजा राममोहन राय को जो लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अधिकतर, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इसलिए इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो पूछे जाते हैं। इनका जन्म 22 मई 1774 को कहाँ? राधानगर गांव में। ये कहाँ है? बंगाल में। पूछा जा चुका है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर में। ये कहाँ है? बंगाल में। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ये राय की उपाधि इन्हें उत्तराधिकार स्वरूप मिली, यानी इनकी खानदान की उपाधि थी ये राय की उपाधि। और राजा की उपाधि किसने दी इन्हें? दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर शाह सेकंड ने। कब दी? 1830 में। पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को किसने दी? दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने। कब दी? 1830 में। अब देखिए बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे
इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू जैसी पुरानी भाषाओं के ज्ञाता थे ये। अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू, ये इतनी भाषाएं आती थी किन्हें? राजा राममोहन राय को। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राममोहन राय। कब हुई इसकी स्थापना? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ हुई? कलकत्ता में। राजा राममोहन द्वारा स्थापित संगठन। अब राजा राममोहन राय ने इनके अलावा और कौन से संगठन स्थापित किए, उनके बारे में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज जो कलकत्ता में है, हिंदू को जो कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसकी स्थापना किसने की? आत्मीय सभा कलकत्ता में 1815 में किसने स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में किसने स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 1825 में। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत एवं जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। और ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना भी किसने की? राजा राममोहन राय ने। और ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। कब की? 20 अगस्त 1828 को। अब देखिए, यह हो गई राजा राममोहन द्वारा स्थापित संगठन। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय ने जो पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन सी लिखी थी, और जो फेमस है, जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो है फुतुल मुवाहिदीन। ये किस भाषा में लिखी गई? फारसी में। कब लिखी गई? 1809 में। कौन सी पुस्तक? तो है फुतुल मुवाहिदीन। कौन सी भाषा में लिखी गई? फारसी में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये कब लिखी गई? 1820 में। हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये भी किसकी पुस्तक है? राजा राममोहन राय की। तो राजा राममोहन राय की 3 फेमस पुस्तकें कौन कौन सी? तो है फुतुल मुवाहिदीन, किस भाषा में? फारसी में। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में, और वो मुवाहिदीन कब लिखी गई? 1809 में। और हिंदू उत्तराधिकार के नियम पूछी गई है, किसके द्वारा रचित रचना है ये? राजा राममोहन राय के द्वारा। अब राजा राममोहन राय जी ने जो समाचार पत्र छापे थे, जो प्रकाशित किए थे, कौन कौन से छापे थे इन्होंने अखबार? मिरातुल अखबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। देखिए, जो फारसी भाषा में, जो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो इन्होंने बुक लिखी मुवाहिदीन, आप इतना पीछे का नाम याद रख लीजिए, मिरातुल अखबार। यानी मैप पर जो इनकी रचनाओं का नाम आएगा वो किस भाषा में हो जाएगी? फारसी भाषा में। बांग्ला कौमुदी, आप सीधा सा दिमाग लगा सकते हैं, ये समाचार पत्र किस में लिखा गया? बांग्ला में। और प्रज्ञाचंद, राजा राममोहन राय जी के ये 3 समाचार पत्र प्रमुख है जो पूछे जाते हैं, मिरातुल अखबार फारसी, बांग्ला कौमुदी बांग्ला, और प्रज्ञाचंद। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगवाई। इन्होंने जो सबसे बड़ा काम क्या किया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगवाई। हुआ क्या था, इनके साथ एक घटना हुई, जब इनके बड़े भाई की डेथ हो गई तो इनकी भाभी को पकड़ के और जबरदस्ती उनके साथ जिंदा जला दिया, जबकि वो मरना नहीं चाहती थी। तब से इन्होंने ठान लिया कि इस ऐसी प्रथा पे वो रोक लगवा के रहेंगे। और इनके प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन के प्रयासों से। किसने लगाई? विलियम बेंटिंक ने। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन। इनका निधन कब हुआ? 1833 में। कहाँ हुआ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में, जहाँ इनका स्मारक बना हुआ है। तो राजा राममोहन राय का स्मारक कहाँ बना हुआ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राममोहन राय ने अवतारवाद, जातिवाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास आदि का विरोध किया था। आधुनिक शिक्षा, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, प्रेस की स्वतंत्रता, पूंजीवाद, स्थायी बंदोबस्त आदि के समर्थक, और एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क। देखिए, राजा राममोहन राय ने अवतारवाद, जैसे कि हमारे यहाँ मान लिया जाता है, अभी भी माना जाता है, पहले भी, कि ये उसका अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है, राम जी का अवतार है, इसमें वो देवता आ रहे हैं, इसमें ये, तो ये इसके खिलाफ थे कि कोई अवतारवाद नहीं होता। जातिवाद, कि कोई किसी की कोई जाति नहीं होती, सब मनुष्य हैं। मूर्ति पूजा, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी घोर विरोध किया। बाल विवाह के भी विरोधी थे ये। बहु विवाह, अगर एक आदमी किसी 2-4 से शादी कर रहा है, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति से शादी करना बहु विवाह। सती प्रथा,
और धार्मिक अंधविश्वास आदि का विरोध किया था। आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। महिला शिक्षा, महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। विधवा विवाह यानी विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए वापस। प्रेस की स्वतंत्रता यानी समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी जाए। पूंजीवाद, स्थायी बंदोबस्त आदि के समर्थक। स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लिया, पहले क्लास में आप जाके देख सकते हैं। एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क, ईश्वर एक है, इसके पक्ष में तर्क दिया था इन्होंने। और इसी की खातिर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके समर्थक थे ये? एकेश्वरवाद के। बहुदेववाद व वर्ण व्यवस्था की आलोचना की इन्होंने। जो बहुदेवता यानी ये मानते थे कि ईश्वर सबका एक होता है, तो इन्होंने बहुदेववाद व वर्ण व्यवस्था की आलोचना की कि कोई वर्ण नहीं होते, सब मनुष्य एक है। यूरोपीय मानववाद का समर्थन करते थे। ये किसका समर्थन करते थे? इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जो ईसाई धर्म था वो, तो ये यूरोपीय मानववाद का समर्थन करते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना में मुख्य सहयोगी कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती। और ये जो ताराचंद चक्रवर्ती थे, इनको भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना में मुख्य सहयोगी द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती, इनको भी राजा राममोहन राय जी की तरह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उनके प्रमुख अनुयायी कौन? प्रसन्न कुमार टैगोर व चंद्रशेखर देव। राजा राममोहन राय के प्रमुख अनुयायी कौन हुए? प्रसन्न कुमार टैगोर व चंद्रशेखर देव। अब देखिए, राजा राममोहन राय की डेथ हो जाती है। उसके बाद में आगे ब्रह्म समाज का कैसे संचालन होता है, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। जब वो 2 भागों में बटा, उसके बारे में देखते। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। इससे पहले कौन संचालन कर रहे थे? केशव चंद्र सेन। तो 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कालांतर में ब्रह्म समाज में विलय। 1839 में, देखो कई बार पूछी गई है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, या आप इसे देवेंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा जाता है कहीं। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? कालांतर 1839 में की। और कालांतर में यानी आगे चल के ये किसमें विलीन हो गया? ब्रह्म समाज में विलय कर लिया गया इसका। देवेंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है ब्रह्मा धर्म। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? अक्षय कुमार दत्त। भारतीय ब्रह्म समाज। अब देखिए, फिर जैसे इनमें अर्बन हुई केशव चंद्र सेन में और इसमें देवेंद्रनाथ ठाकुर में, तो इन्होंने अलग अलग जो ब्रह्म समाज था वो 2 भागों में बट गया। भारतीय ब्रह्म समाज यानी जो बदलाव के साथ ब्रह्म समाज को अपनाना चाह रहे थे, उसे क्या नाम दिया गया? भारतीय ब्रह्म समाज। और उसके जो हेड थे, जो संचालन कर रहे थे, वो कौन थे? केशव चंद्र सेन। और जो आदि ब्रह्म समाज, इसके संचालक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन। मैत्री संघ, संगत सभा की स्थापना। इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन। देखिए, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। और किसकी स्थापना की इन्होंने? मैत्री संघ यानी संगत सभा की स्थापना। 1872 में इनके प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पास। आयु लड़का 18, लड़की 14 वर्ष। और 1872 में इनके प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसमें लड़के की आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष। बाद में इन्होंने अपनी एक नाबालिग पुत्री थी, उसकी मतलब 14 वर्ष से छोटी थी, उसकी शादी कर दी थी कूच बिहार के शासक से। इसलिए फिर इनकी बातों का ज़्यादा किसी पे इफेक्ट नहीं होता था। वही बात हो गई कि जैसे अपने यहाँ बाल विवाह होता है तो सरकार ने किसको नियुक्त कर रखा है पढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए? पुलिस वगैरह, प्रशासन वगैरह। और वो घर में क्या करते हैं? वो अगर उनके कुछ हो जाता तो वो खुद के वालों का भी बाल विवाह कर देते हैं। तो वही हो गया। केशव चंद्र सेन ने खुद ने एक्ट पारित करवाया और खुद ने ही अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? कूच बिहार के शासक से कर दिया, बाल उम्र में ही। तो उनकी बातों का फिर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। अगर जो चीज़ आप खुद बना रहे हैं और उसको आप खुद फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका असर और पे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे, वो आप दूसरों को कितना ही समझा दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन से आप फॉलो करने लगे, दूसरों को समझाओगे ना, तो एक बार में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें आयु लड़का की 18 वर्ष की गई, लड़की की 14 वर्ष। कब हुआ ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित? 1872 में। इसके अनुयायियों में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज स्थापना 1878 में। देखिए, इनके जो अनुयायी थे
उनमें से एक थे आनंद मोहन बोस। उनके नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई? साधारण ब्रह्मा समाज की। कब? 1878 में। उसके बाद में देखिए वैद्य समाज, धरलू नायडू द्वारा स्थापित केशव चंद्र सेन के कहने पर। इसकी स्थापना किसने की? धरलू नायडू ने। किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन के कहने पर। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है इसे। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वैद्य समाज को। और विश्वनाथ मुदालियर इसके प्रमुख नेता। देखिए वैद्य समाज दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, धरलू नायडू द्वारा स्थापित किया गया। किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन के कहने पर। और विश्वनाथ मुदालियर इसके प्रमुख नेता रहे। राजा राम मोहन राय के उपनाम और क्या पूछे जाते हैं? आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। अतीत व भविष्य के बीच का सेतु, इन्हें कहा गया है कि ये क्या है? अतीत व भविष्य के बीच का पुल। कैसे? एक अपना भारत का अथाह अतीत, उससे लोगों को निकालकर एक अज्ञात भविष्य की ओर ले जाने वाला, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अतीत व भविष्य के बीच का सेतु। और भारत में पुनर्जागरण के जनक। ये हो गए राजा राममोहन राय के उपनाम। ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा राममोहन राय। कब स्थापना की इन्होंने? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ की? कलकत्ता में। इनका जन्म कहाँ हुआ? राधानगर गांव में, बंगाल में। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा जाता है। राय की उपाधि उत्तराधिकार स्वरूप मिली। राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर शाह सेकंड ने दी। कब दी? 1830 में। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू जैसी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और राजा राममोहन राय द्वारा जो स्थापित जो और संगठन है ब्रह्म समाज के अलावा, वो कौन से? आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी है? थुए पुतुल मोहिउद्दीन, जो फारसी में लिखी गई है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, और हिंदू उत्तराधिकार के नियम। हिंदू उत्तराधिकार के नियम किसने लिखी? राजा राममोहन राय ने। इनके देखिए समाचार पत्र है, एक फेमस है जो अधिकतर पूछा जाता है, मिरातुल अखबार। किसकी रचना है? राजा राममोहन राय की। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। बांग्ला कुमुदी, बांग्ला भाषा में प्रज्ञाचंद। 1829 में इनके ही प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। और ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके विरोध में थे। ये एकेश्वरवाद के पक्ष में समर्थक थे। ये बहुदेववाद और वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे ये। और जो इनके मूल सहयोगी थे इसकी स्थापना करने में, वो कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। बाद में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, आदि के देवेंद्रनाथ टैगोर। और वैद्य समाज को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ये हो गया अपना ब्रह्मा समाज। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। देखिए आज हम पार्ट फर्स्ट में जो अधिकतर जो पूछे जाते हैं, आर्य समाज और ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, ये तीन पढ़ेंगे। और जितने भी बाकी के बच्चे हैं जो भी धार्मिक से मतलब पुनर्जागरण से जो संबंधित है, धार्मिक सामाजिक आंदोलन से, वो कल पार्ट 2 में हम पूरा कर देंगे। यानी भारतीय पुनर्जागरण की सिर्फ 2 क्लासें होंगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आज हो जाएगा, पार्ट 2 फिर उसके बाद में दोनों क्लासों के बाद में फिर आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जो अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप बना रखा है मैंने, इसी नाम से स्मार्ट स्टडी गेट सक्सेस, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहाँ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासें पूरी होने के बाद में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में हिंदू समाज और धर्म सुधार लाने का सबसे अधिक सफल प्रयास। देखिए ब्रह्म समाज की सबसे पहले स्थापना हुई पर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में हिंदू समाज, यानी महाराष्ट्र में जिसने सबसे ज्यादा जनजागृति लाई वो कौन सा? प्रार्थना समाज। स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। अधिकतर बार यही पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब? मार्च 1867 में। कहाँ? बंबई में। इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसने जागृति लाने का प्रयास किया। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। कहाँ स्थापना की इसकी? मार्च 1867 में बंबई में। और इनके प्रेरणा स्रोत कौन? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज था ब्रह्म समाज में कई समानताएं। अब देखिए जब इनके प्रेरणा स्रोत, आप किसी भी चीज से अगर प्रेरित होते हो तो आप जो उसी से संबंधित कोई काम करोगे तो उसका प्रभाव उस चीज में होगा, क्योंकि आप उससे प्रेरित होकर उसके प्रभाव में अगर वो काम करते हैं तो उसकी विशेषताएं उसमें जरूर आएगी। तो प्रार्थना समाज का ब्रह्म समाज में कई समानताएं, जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता की निंदा, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा, दलितों एवं अछूतों को, श्रमिकों के हितों की रक्षा।
जाति व्यवस्था, ये जो जातियाँ जो बनाई गई है, जो अस्पृश्यता जो नाम की ये बीमारी है छुआछूत वाली, इसकी निंदा की इन्होंने। अंतर्जातीय जो युवा है इनको बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, दलितों एवं अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा की। इस समाज के प्रमुख नेता और कौन थे? देखिए, कई बार अगर आपको मान लें कि प्रार्थना समाज का अगर पूछ ले क्वेश्चन, उसमें चारों ही ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं और फिर प्रमुख नेता पूछ ले, और उसमें अगर आपको कहीं महादेव गोविंद रानाडे मिल जाए तो सबसे प्रमुख नेता कौन थे इसके? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, और उसका आंसर वही सही होगा, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावकर। महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। 1842 से 1901, यानी 1842 में इनका जन्म हुआ, 1901 में इनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे ये, पहले ये वकील बने और बाद में ये जज बने, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज। 1867 में विधवा विवाह संघ की स्थापना, इन्होंने 1867 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। 1871 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। कई बार पूछ लिया गया, या तो आपको डेट पूछ ली जाएगी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? 1871 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। 1884 में दक्कन में एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना, 1884 में दक्कन में एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 में पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत। 1887 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 में पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत की। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान शख्सियत के राजनीतिक गुरु और है, वो है महात्मा गांधी। तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे। ये था अपना प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1867 में। कहाँ की? बंबई में। इसने सबसे ज्यादा जनजागृति का काम कहाँ किया? महाराष्ट्र में। आत्माराम पांडुरंग के अलावा अगर और इसके जो प्रमुख नेता माने जाते हैं वो कौन से? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंद्रावकर। और महादेव गोविंद रानाडे को और क्या कहा जाता है? उपनाम क्या है उनका? महाराष्ट्र का सुकरात। और इनके राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। कब की थी? 1871 में। अब हम बात करते हैं एक महान शख्सियत की जो राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर राजस्थान की भी कोई वैकेंसी हो तो उसमें इन्हें पूछा ही जाता है। वो कौन है? वो है हमारे स्वामी जी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में इनका जन्म हुआ। 1883 में ये स्वरलोक सिधार गए। जन्म कहाँ हुआ इनका? गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में 1824 ईस्वी। देखिए, कई बार पूछा गया है गुजरात के टंकारा नामक गांव में या स्थान पर किस महान शख्सियत का जन्म हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका। कब हुआ? 1824 में। इनका नाम क्या था बचपन का? मूल शंकर। कई बार पूछा गया है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर। पिता का नाम अंबा शंकर। प्रथम गुरु पूर्णानंद, जिन्होंने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। इनको दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? इनके प्रथम गुरु थे पूर्णानंद। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। जैसा राजा राममोहन राय के साथ घटना हुई वैसी ही इन्हीं के साथ घटना हुई। इनके पिताजी पंडितों थे, वो डेली मंदिर जाते थे, तो दयानंद सरस्वती जी भी उन्हीं के साथ जाते थे, वो लेके जाते थे मंदिर। एक दिन दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि एक चूहा भगवान की मूर्ति पे चढ़ के प्रसाद खा रहा है। तब उन्होंने सोचा कि जो मूर्ति अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकती वो मेरी रक्षा क्या करेगी, और तब से ये मूर्ति विरोधी बन गए। और इनके घर वाले इनकी शादी करना चाहते थे ताकि ये सब ऐसे विचार त्याग दे, इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। कब? 21 वर्ष की आयु में। द्वितीय गुरु इनके स्वामी विरजानंद, जो मथुरा के थे, जिन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान दिया इनको किन्होंने? स्वामी विरजानंद ने। और इन्हें कहा कि जा तू वेदों का प्रचार प्रसार कर और इसी हिसाब से समाज को बनाओ। ये ऋग्वेद को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। ये किसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे? ऋग्वेद को। वेदों की ओर लौटो। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये सब आपकी जबान पे रहता है,
फिर भी पूछ लिया जाता है वेदू की और लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वदेशी का नारा, यानी अभी पूछा गया था लेटेस्ट, मुझे याद नहीं किसी एग्जाम में, कि स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वदेशी का नारा किसने दिया? जो प्रथम व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब एक महान जो अभी तक चल रहा है और जो फेमस है, उस समाज की स्थापना की इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को। किसकी? आर्य समाज की स्थापना। कहाँ? बंबई में। 28 नियमों का समावेश किया। वो कितने नियम रखे इसके लिए? 28 नियम। कब की इसकी स्थापना? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ की? बंबई में। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कौन है आर्य समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस लिए? धर्मांतरित मुसलमानों को पुनः हिंदू, जो पहले जो मुस्लिम हमारे शासक हुए थे, जिनकी डर से जिन हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो उनके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और धर्मांतरित मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया। इससे थोड़ी सांप्रदायिक अराजकता भी फैली। 1877 में लाहौर में और 1878 में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में तो कहाँ की? बंबई में। और फिर इसकी शाखाएं 1877 में लाहौर में, 1878 में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी जी का देहांत हो जाता है। कब? एक काला दिन था, 30 अक्टूबर 1883। दीपावली के दिन स्वामी जी का देहांत हो जाता है। माना जाता है, और माना क्या जाता है, ये सच्ची है, कि जोधपुर के जो राजा जसवंत सिंह के दरबार की एक वैश्या नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया। क्या ये स्वामी जी जो जितने भी राजा ये क्या राजाओं की हमेशा काट करते रहते थे, जो राजा भोग विलास में डूबे रहते थे, उनके खिलाफ ये कटु शब्द बोलते थे। तो कई इतिहासकार तो कहते हैं कि जब ये स्वामी जी यहाँ आए थे जोधपुर, तो जब ये रेल वगैरह ट्रेन से मतलब किसी से आए थे, तो वहाँ पे जो जसवंत सिंह जब इनकी अगवानी करने के लिए पहुँचे, तो उनके साथ ये जो इनकी वेश्या थी नन्ही जान, ये भी थी। तो ये देख के स्वामी जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सबके सामने उस वेश्या की इंसल्ट कर दी। तो कोई तो कहते कि जसवंत सिंह ने इन्होंने नन्ही जान से जहर दिलवा दिया, कोई कहते नन्ही जान को गुस्सा आया तो उसने रसोई से स्वामी जी के दूध में इसका कांच का जो चूर्ण होता है वो मिला दिया और उसमें जहर मिला दिया। तो जोधपुर के कैसे भी हो, पर नन्ही जान ने इनको जहर दिया, जिससे स्वामी जी की मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। कब की इसकी रचना? 1874 में। कई बार पूछी गई है। देखिए ये बुक उदयपुर से भी संबंधित है। जब स्वामी जी उदयपुर आए थे, तब इन्होंने यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के एक भाग की बैठकर रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अद्वैत मत का खंडन 1877 में लिखी। वेद भाष्य भूमिका 1876 में लिखी। ऋग्वेद भाष्य 1877 में लिखी। पंचमध्य यज्ञ विधि 1875 में लिखी। और वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 में लिखी। यह है इनकी फेमस पुस्तकें। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज के लिए क्या कहा? कि ये भारतीय अशांति का जनक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने थोड़ा वो तरीका अपना लिया था कि हिंदुओं को, जो हिंदू मुसलमान थे उनको वापस हिंदू बनाने का। इसलिए वैलेंटाइन सिरोल ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय अशांति का जनक कौन है? आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे फेमस जो ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सत्यार्थ प्रकाश। कब की रचना है ये? 1874 की। और उनकी मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1883 को। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज भी दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज भी दो भागों में हो गया था, टैगोर और केशव चंद्र सेन के। और आर्य समाज भी दो भागों में बट गया। कैसे? इसके एक भाग में थे लाला लाजपत राय व हंसराज, जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए जिससे थोड़ा सुधार ज्यादा हो। अतः दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज व स्कूल खोले गए। इसके समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय व हंसराज। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम व मुंशीराम संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे और 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो स्वामी श्रद्धानंद व लेखराम व मुंशीराम ये किसके समर्थक थे?
संस्कृत शिक्षा के, और इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आर्य समाज मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, पशु बलि, सामाजिक असमानता, जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध, यानी कि जितनी भी समाज में बुराइयां थी उन सब का विरोध किया किसने? आर्य समाज में। यज्ञानुष्ठान, पुनर्विवाह, महिला व दलितों का उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार क्या होता है? पहले किया जाता था, अब तो क्या खाक किया जाता है? अब तो 12 महीने के बच्चे को बोलते हैं बोल गिनती बोल। पहले जब बच्चा पढ़ने लायक होता था तब उसको गुरुकुल में भेजने के लिए जो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, तो उसका उन्होंने महिला व दलितों के लिए भी उन्होंने कहा कि इनका भी उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए, यानी इनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। पुनर्विवाह के पक्षधर थे ये, यज्ञानुष्ठान इन सब के। तो ये था हमारा आर्य समाज। किसने स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। यह हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने महत्वपूर्ण पढ़ लिए हैं। अगले में जो स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जो सर सैयद अहमद खां है, और ये जो यंग बंगाल आंदोलन है, इन सब के बारे में चर्चा करके हम अगले पार्ट में भारतीय पुनर्जागरण के टॉपिक को खत्म कर देंगे। वो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्लास, पर उसमें हम खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने फिर पहले भी बता दिया था कि जब ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको इसी नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तो वहाँ आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप नोट्स चाहिए तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। वीडियो वाली में तो इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसके अलावा किसी और क्लास में भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।